Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले बढ़ रहे हैं तो किसी दिन कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 14,313 नए मामले सामने आए। इस दौरान 549 लोगों की जानें चली गईं। इसके अलावा 13,543 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं बात करें कुल आंकड़ों की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल केस की संख्या 3,42,60,470 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,36,41,175 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,57,740 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 1,61,555 सक्रिय मामले हैं, जो कि मार्च के बाद सबसे कम है और रिकवरी रेट 98.19% है। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, मिजोरम, असम और बंगाल समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में अभी भी बड़ी संख्या में केरल से ही कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,772 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 49,44,857 हो गई है। इसके अलावा 471 और रोगियों की मौत की पुष्टि होने के बाद मृतकों की तादाद राज्य में 31,156 हो गई है। वहीं बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोविड-19 की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। राज्य में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के 982 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन बढ़ते आंकड़ों के बीच एम्स के डॉक्टरों का दावा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होने की संभावना है। उनके उभरने की गुंजाइश उन मरीजों से करीब आधी है जो कोविड-19 से ग्रसित नहीं है। कोरोना वायरस के इसी खतरे को रोकने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही सख्ती बढ़ाई जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भारत आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 105 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि इन आंकड़ों के बीच अब तक देश में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका में अब 5 से 11 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। FDA ने बच्चों के टीके को मंजूरी दे दी है। फाइजर बायोटेक पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे अमेरिका के FDA ने 5 से 11 साल के बच्चों के टीके को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद अब भारत में भी वैक्सीन का इंतजार है।